बड़े अफसोस की बात है यार, हमारे ये नौजवान, मैं किसी की मुखालफत नहीं, नौजवानों की इस्लाह के लिए बात अर्ज करना चाहता हूँ कि नौजवानों का एक टारगेट है, एक मिशन है कि उन्होंने अगर अपने टारगेट को मुकम्मल कर लिया तो चले गए। शायरी सुनना अच्छी बात है, मुस्तफ़ा की तारीफ है सुने अच्छी बात है, लेकिन तकरीर सुनना भी अच्छी बात है, इसलिए कि तकरीर बंदों को गुनाहों से तौबा करा के नेकी का रास्ता दिखाया करती है। अभी माशाल्लाह अहमदुल फत्ता साहब अच्छी शायरी कर रहे थे, इधर साइड में कदम रखने की हिम्मत नहीं थी, ये समझिएगा इतनी भीड़, इतनी कसीर तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जैसे ही हजरत फारिग हुए लोग अपने अपने मकान पर चले गए। और क्या तरीका है ये हमने बना कर रखा है, ये गलत तरीका। मुस्तफ़ा जाने रहमत के महफिल में आए गए, हर एक को सुनने की कोशिश करें और उस वक्त तक बैठे कि जब तक दिल हमारा गवाही दे। ये नहीं कि आंखों में नींद भरी हुई है और सोच रहे हैं भाई मुफ्ती साहब देखेंगे, ऐसा करो बैठे रहो। नहीं, दिल के साथ, हर मामला दिल के साथ होता है। लेकिन साकिब आज हम ये चीज समझने के लिए तैयार नहीं। तभी वजह है यार कि आज हमारे नौजवान गलत रास्ते को इख्तियार करते नजर आ रहे हैं। उन्हें अच्छी बातें पसंद नहीं, उन्हें नसीहत वाली बातें पसंद नहीं, और आप लोग बैठे हैं माशाल्लाह, ये आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे, और जो लोग जा चुके अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। लेकिन नौजवानों से गुजारिश है साहिब, अपनी फिक्र बदलें यार, अपनी सोच बदलें। कब तक दुनिया के अंदर जीना है? 10 साल, 20 साल, 50 साल या 60 साल? तुमने ना जाने कितने जनाजे ऐसे भी देखे होंगे कि अल्लाह अकबर, बूढ़ा बाप जिंदा रहा, बेटा जवान दुनिया छोड़कर चला गया। बाप को यही उम्मीद थी कि मैं अपने बेटे के कांधों पर जाऊंगा, लेकिन बाप अपने बेटे को उठा कर ले जाया करता है। अल्लाह अकबर, ना जाने कितने जवान ऐसे भी हैं जो दिल में यही सोचते हैं यार मैं बुढ़ापे में माँ बाप की खिदमत करूंगा। लेकिन साहिब जब मौत का झटका लगता है, कोई किसी के करीब आने के लिए तैयार नहीं। आज दुनिया में हम कितना जी लेंगे? 60 या 80 साल जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी पर हमें नाज कितना है, उस जिंदगी पर हमें घमंड कितना है, उस जिंदगी पर हमें तकब्बुर कितना है। हम क्यों भूल गए हैं यार एक दिन दुनिया छोड़कर जाना है। हमारे बाप दादा दुनिया छोड़कर चले गए, हमारे अजीजो अकारिब दुनिया छोड़कर चले गए, हमारे अहलो अयाल दुनिया छोड़कर चले गए, हमारे अहबाब दुनिया छोड़कर चले गए। एक दिन हमें भी दुनिया छोड़कर जाना है, एक दिन दुनिया को अलविदा कहकर जाना है। तो फिर घमंड किस बात का है, फिर तकब्बुर किस बात का है, फिर शान किसे दिखा रहे हो, फिर अल्लाह अकबर कौन से नशे में चूर रहते हो? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, तुम तो मुस्तफा के उम्मती हो, सरकार से प्यार करने वाले हो, सरकार के सच्चे गुलाम हो। मुस्तफा के दीवानों का ये तरीका नहीं है कि मुस्तफा के आशिकों की ये शान नहीं है, बल्कि मुस्तफा के आशिकों की शान ये हुआ करती है जब वो जलसा या मीलाद में कदम रखते हैं, दिल में तहिया करके आते हैं। मौला जब सलाम होगा तब हम जलसे से जाएंगे, जब जलसे का इख्तिताम होगा तब जलसे से जाएंगे। लेकिन नौजवानों, तुमने कौन सा तरीका बना कर रखा है? जब तक शायरी हो रही है तब तुम समाप्त कर रहे हो, जब तक अच्छी आवाज सुनी जा रही है तुम्हारा दिल लगा हुआ है। जहां पर अच्छी आवाज ना नजर आई, जहां पर खिताबत करने के लिए कोई खतीब आया है, कोई तकरीर करने के लिए कोई मुकर्रिर बैठा है, तुमने उसकी बात ना सुनी है, जाकर आराम से लेट गए। ओ उम्मते मुस्लिमा, ओ नबी का कलमा पढ़ने वालों, याद रखो जब मुस्तफा फरमाएंगे बता उम्मती दुनिया से क्या लेकर आया है, तब मुस्तफा को क्या जवाब दोगे? मुस्तफा की बारगाह में क्या रीज़ा पेश करोगे? सरकार को क्या जवाब दोगे? साहिब आज जिंदगी है तो अपनी जिंदगी पर नाज मत कर, अपनी जिंदगी पर घमंड मत कर, अपनी जिंदगी पर तकब्बुर मत कर। ये 60 साल जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजार दे, ये 25 साल जिंदगी मुस्तफा के इश्क में गुजार दे, ये 80 साल जिंदगी मुस्तफा के प्यार में गुजार दे। मुस्तफा से इश्क करता चला जा, और जब इस दुनिया से जाएगा कब्र में पहुंचेगा, फरिश्ते कहेंगे
करी साहिब किबला। वाह वाह। हाय यार अफसोस होता है अपनी कौम के नौजवानों का हाल देखकर, गमगीन होता हूँ, दिल रोया करता है अंदर से, सोच बस बना ली है। अच्छी बात है माशाअल्लाह, हर एक शायर को सुनो लेकिन तकारीर ज्यादा सुनो। अच्छी बात है हर एक की शायरी सुनो लेकिन तकारीर अक्सर सुनो। इसलिए हो सकता है कोई खतीब कोई ऐसी बात बता दे कि जिस बात से तुम तौबा कर लो, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत का सामान बन जाए। नहीं करनी यार हमें तो। हजरत जी आप जो समझा रहे समझाओ, हम तो वो करेंगे जो हमारा नफ्स हमें जिस बात पर उभारेगा। कब तक जियोगे इस दुनिया के अंदर? बाप दादा छोड़कर चले गए, परदादा छोड़कर चले गए, एक दिन तुम्हें भी छोड़कर जाना है, एक दिन तुम्हें भी काली कोठरी में पहुंचना है, एक दिन कब्र में तुम्हें भी रखा जाएगा, ऊपर से तख्ते लगा दिए जाएंगे, मिट्टी डाल दी जाएगी। काली कोठरी में जब तू घबराएगा, मदद के लिए पुकारेगा, बाप से कहेगा बाबा आजा मदद कर दे, तो बाप जवाब देगा ओ बेटे सुन तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। भाई को पुकारेगा तो भाई जवाब देगा तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। अजीज़ व अकारीब को बुलाएगा, यार जो दोस्त कहा करता था जब तक तेरा चेहरा ना देखो दिल को सुकून नहीं मिला करता, काली कोठरी में जब तू घबराएगा उसे मदद के लिए पुकारेगा तो यही दोस्त जवाब देगा ओ मेरे अजीज सुन ले तेरा मेरा साथ दुनिया तक था। अब काली कोठरी में जब तू घबराएगा तो दुनियादार को बुलाएगा, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन जिंदगी पर घमंड इतना है, 60 साल जिंदगी पर नाज इतना है, कभी किसी का दिल दुखाते हो, कभी किसी का गला काटते हो, कभी किसी को रुलाया करते हो, कभी किसी को धक्के मारते हो, कभी अपनी ताकत दिखा रहे हो, कभी खानदान का पावरफुल दिखा रहे हो, कभी खानदान की ताकत दिखा रहे हो, कभी बॉडी शॉडी बनवास कर रहे हो। याद रखो साहिब, जिस दिन मौत का झटका लगा है तू जमीन पर गिरेगा, तुझे उठाने वाला कोई और होगा, कफन काटने वाला कोई और होगा, नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला कोई और होगा। जैसी जनाजा तैयार हो जाएगा, जब तक तू दुनिया पर था कई कई मील पैदल रास्ता तय कर दिया था, लेकिन आज 4 लोगों का मोहताज है, 4 ने तुझे 4 चाय पर उठाया है, कब्रिस्तान लेकर गए हैं, अपने भी मिट्टी डाल देंगे, गैर भी मिट्टी डाल देंगे, अजीज़ व अकारीब भी मिट्टी डाल देंगे, अहलो अयाल भी मिट्टी डाल देंगे। काली कोठरी में जब तू मदद के लिए पुकारेगा तो याद रख कोई दुनियादार नहीं आएगा, उस काली कोठरी में मदद करने के लिए अहमद मुख्तार आएगा, फातिमा का बाबा आएगा, हसनैन का नाना आएगा, और मुस्तफा जब आएंगे, जब तू मुस्तफा से प्यार करके गया होगा, मदीने का मोहब्बत इरशाद फरमाएगा उम्मती सुन ले प्यार मुझसे करके आया, आज हसनैन का नाना तुझे जन्नत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदले यार अपनी फिक्र। मस्जिद के इमाम साहब बैठे गए, कितनी नसीहत करते हैं, समझाते हैं आपको, नहीं मानना। हजरत जी तुम्हारा काम है समझाना, समझाओ, काम वो करेंगे जो दिल करेगा। यही कहते हैं ना इमाम साहब तुम तो नौकर हो अल्लाह। याद रखो ये तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, मुस्तफा के दर के नौकर है। हर बात इनकी माना करो यार। हर आलिम चाहता है कि अपनी कौम को समझाऊं, नसीहत करूं। एक संभल गया तो इंशाअल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं समझना हमें बात हजरत जी, वो करेंगे कि जिस पर हमारा नफ्स उभारेगा। कब तक जियोगे तुमसे पूछता हूं? 60 साल, 80 साल, 100 साल, क्या मौत नहीं आनी? एक दिन दुनिया छोड़कर जाओगे, अलविदा कहकर जाओगे। लोगों ने बड़ी कोशिशें की है कि मौत को हरा दिया जाए, सब फेल हो गए। इजराइल आए, रूह निकाल कर लेकर गए। घर में खुशी का माहौल था, गमगीन हो गया। बेटा मुस्कुरा रहा था, रोने लगा। अहलिया खुश नजर आ रही थी, आंखों में आंसू आ गए। क्यों नहीं बदलते हम अपनी सोच?
क्यों नहीं बदलते अपनी फिक्र? बदले यार अपने रवैये को। क्या तुम्हें नहीं मालूम इस्लाम को मिटाने की कितनी साजिशें की जा रही है? उसके नाम लेने वालों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा है? आए दिन अखबारात की सुर्खियों में तुम देखते हो, तुम्हारे पास हर एक चीज की रिपोर्ट, हर एक चीज की खबर है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा सुना इधर से उधर निकाल दिया। जब इस्लाम तरक्की करने लगा, जब इस्लाम ने बुलंदी को पकड़ा, हर जगह इस्लाम के चर्चे होने लगे, लोग मुस्तफा का कलमा पढ़ने लगे, मेरे सरकार ने दीन की तबलीग शुरू की। अबू बकर साथ में गए, खाने काबा की सरजमीन है, मेरे मुस्तफा ने दीन की तबलीग की, तो इन कुफ्फार, इन जालिमों ने इतने पत्थर बरसाए कि कोई पत्थर मुस्तफा की पेशानी पर आता, अबू बकर बढ़कर अपनी पेशानी पर ले लिया करते। कोई पत्थर मुस्तफा के सीने की तरफ आता, अबू बकर दौड़कर अपने सीने पर ले लेते। कोई पत्थर मुस्तफा की पीठ की तरफ आता, अबू बकर दौड़कर अपनी तरफ ले लेते। अल्लाह पर जालिमों ने इतने पत्थर बरसाए थे, इतने पत्थर बरसाए कि अबू बकर चारों तरफ दौड़ते रहे, चारों तरफ अबू बकर फिरते रहे। किसी पत्थर को पेशानी पर ले रहे हैं, किसी पत्थर को सीने पर खा रहे हैं, कोई पत्थर अबू बकर की पीठ पर लग रहा है। अल्लाह अकबर, अबू बकर पर इतने पत्थर आए हैं कि अबू बकर के जिस्म लौलान हो गया, खून गिरने लगा है, खून बरसने लगा है। अबू बकर बेहोश होकर जमीन पर गिरे हैं। जैसी खबर अबू बकर की वालिदा को हुई है, मां तोड़ी तोड़ी चली आई है, अबू बकर को उठाया है, गोद में लिया है, अबू बकर के सर पर हाथ फेरना शुरू किया है। जैसी हाथ फेरा है, अबू बकर ने आंख खोली है। मां ने कहा था, ओ बेटे अबू बकर बता तो सही तेरा हाल क्या है? अबू बकर ने कहा था, ओ मां ये ना पूछो मेरा हाल क्या है, जरा इतना बता दो कि मेरा मोहब्बत कैसा है। ओ मां ये ना पूछो बल्कि ये बता दो मेरा मोहम्मद कैसा है। एक साहिब हमारा इश्क है गया, एक हमारा इश्क है। जब तक दिल झूमता रहता है, जब तक सुनते गए, और जहां हक या सच बात आ जाती है तो मुंह फुलाकर मुंह मोड़ लिया करते, वापस चले जाया करते हैं। पढ़ो तो इस्लाम की हिस्ट्री, जानो तो सही इस्लाम है क्या, तब तुम्हें पता चलेगा कितनों ने अपना खून बहाया, माने कितने लाखों को शहीद कराया है। कहीं इस्लाम फिर जाकर हमारे पास आया है। कभी अपने बेटे को भेज तो सही, जा तो सही इस्लाम की बानी, इस्लाम की असमत के खातिर एक पत्थर खा तो सही, मालूम होगा इस्लाम आसानी से पहुंच गया तो हमने कोई कदर नहीं जानी। अगर 6 माह का बच्चा कुर्बान होता तब जानते इस्लाम क्या है, तब समझ में आती। जब 18 साल का कड़ियल जवान कुर्बान होता तब जानते इस्लाम क्या है। जब समझ में आती कि बहन एक पानी की घूंट के लिए तरस रही है तब जानते इस्लाम क्या है। उस वक्त समझ में आता कि इस्लाम क्या है कि जब हमारा भाई आंखों के सामने शहीद कर दिया जाता। हमने नहीं जाना कि इस्लाम क्या है, हमने तो बस मजाक बना के रखा इस्लाम का। मस्जिद का इमाम नसीहत करता रहे, बस्ती के उलमा हुफ़ाज़ समझाते रहे, जलसे होते रहे, बताओ क्या फायदा अगर तुम अपने रवैये को नहीं बदल सकते, अगर तुम अपनी सोच को नहीं बदल सकते, बताओ जलसे में बैठना सुनना क्या फायदा देगा। सोच बदले यार, फिक्र बदले हम अपनी। जब मेरे सरकार ने इस्लाम की तबलीग की, जानते हो सबसे बड़ा दुश्मन अबू जहल, उसने इस्लाम को आम होते देखा,
लोग मोहम्मद के दीन में आ रहे थे, मोहम्मद का कलमा पढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। अबू जहल को यह बात हजम ना हुई। उसने अपने कुफार अपने साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद एक मीटिंग की और उस मीटिंग में उसने ये मुकर्रर किया कि मैं बीमारी का बहाना बनाऊंगा, अल्लाह अकबर, जैसी बीमारी का बहाना बनाऊंगा और सरकार को भी ये मैं खबर दूंगा कि अबू जहल बीमार है और मुस्तफ़ा जब मेरी इयादत के लिए आएंगे उससे कबल मैं अपनी दहलीज पर एक गड्ढा खोदूंगा, एक कुआं खोदूंगा। जैसी सरकार मेरी दहलीज पर आएंगे और मैं उस कुएं के ऊपर घास रख दूंगा, मुस्तफ़ा का कदम जैसी घास पर पड़ेगा, माज़अल्लाह सरकार कुएं में गिरेंगे, ऊपर से मैं मिट्टी डालना शुरू कर दूंगा, माज़अल्लाह मुस्तफ़ा का नाम मिट जाएगा और जब मुस्तफ़ा मिट जाएंगे तो धीरे धीरे इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। जिस अबू जहल ने ये मीटिंग की है, साथी कहने लगे हैं वो अबू जहल तेरा मशवरा बड़ा बेहतर है, तेरी मीटिंग बड़ी लाजवाब है। वो अबू जहल चल बीमारी का बहाना बना। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने बीमारी का बहाना बनाया है, बिस्तर में अलालत पर लेट गया है, एक चारपाई पर लेटा है। इधर मेरे मुस्तफ़ा को खबर दी गई है, मुस्तफ़ा की बारगाह में कासिद आया है, उसने आकर कहा था या रसूल अल्लाह, जो इस्लाम का दुश्मन है अबू जहल तुम्हें याद कर रहा है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए है, उसकी तबीयत अलील है, तबीयत में सुधार नहीं आता है, सरकार चलिए उस पर दम कर दीजिएगा। अल्लाह अकबर। जैसे मेरे सरकार ने इतना सुना है, मुस्तफ़ा जाने रहमत चले गए, साथ में नबी के दीवाने हैं, मेरे सरकार चले गए। जैसे अबू जहल की दहलीज पर आए हैं, अबू जहल की दहलीज पर कदम रखा है, इतने में फरिश्तों के सरकार बुलबुले बागे सितरा हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए हैं, मुस्तफ़ा को सलाम किया है, मेरे सरकार ने सलाम का जवाब दिया है। जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है आप कदम आगे ना बढ़ाइएगा, मेरे सरकार जानते हैं, तभी तो मेरा ईमान फरमाता है और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों गुरु, मेरे मुस्तफ़ा सब जानते हैं। लेकिन जिब्रील से फरमा रहे हैं और जिब्रील बता तो सही खुदा ने क्यों मना करार दिया है, खुदा ने क्यों मना फरमाया है। जिब्रील अर्ज करने लगा है सरकार अबू जहल ने आपको बीमारी के बहाने से बुलाया है, अपनी दहलीज पर एक कड़ा खोद कर रखा है, एक कुआं खोद कर रखा है, उसके ऊपर घास है, सरकार जिस आप कदम रखेंगे आप नीचे गिरेंगे, माज़अल्लाह। अबू जहल की सोच है ऊपर से मिट्टी डाल देगा, आपका नाम मिटा देगा और इस्लाम को मिटाने की सोचो विचार में है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पलटे हैं जैसे सरकार पलटे हैं, इधर अबू जहल को खबर हुई है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरी दहलीज से पलट गए हैं, तो अबू जहल उठा है और उसने गौर ना किया है कि मैंने जो गढ़ा मुस्तफ़ा के लिए खोदा था, अल्लाह अकबर, दौड़ता चला गया और बेख्याली में दौड़ा है और उसी गड्ढे में जाकर गिरा है, जैसे कुएं में गिरा है, अपने साथियों को पुकारा है मुझे निकाला जाए, मैं अपने शिशु को बुलाया है मुझे निकाला जाए। अल्लाह अकबर। साथियों ने कोशिश की है कि अबू जहल को निकाल लिया जाए, बड़ी कोशिश की है, हार मानकर बैठ गए। अबू जहल ने कहा था ऐसा करो एक रस्सा लाया जाए, रस्सी लाई गई है, कुएं के अंदर लटकाई गई है, अबू जहल ने रस्सी को थामा है कि अबू जहल बाहर आ जाए, लेकिन मेरे खुदा का हुक्म देखो, जैसी रस्सी को थामा है लोगों ने निकालने की कोशिश की है, अबू जहल निकल नहीं पाता है। अबू जहल ने कहा था ओ मेरे यारों सुनो, अगर मुझे निकालना है तो जाओ मोहम्मद अरबी की बारगाह में चले जाओ, जाओ सरकार के पास चले जाओ। अल्लाह अकबर। लोग दौड़े दौड़े मुस्तफ़ा की बारगाह में आए हैं, मेरे सरकार की बारगाह में अरीसा पेश करने लगे हैं और कहते सरकार जो हमारा सुल्तान है, सरकार जो हमारा गुरु है, अबू जहल कुएं में गिर गया है, या रसूल अल्लाह मदद के लिए पुकार रहा है, उसे बाहर निकाल लीजिए। मेरे सरकार पहुंचे हैं, कुएं के करीब खड़े हुए मुस्तफ़ा ने फरमाया वो अबू जहल बता जो दूसरों के लिए कड़ा खोदता है खुद उस कड़े में गिरता है या नहीं। कहने लगा जी सरकार मैंने कड़ा आपके लिए खोदा था और मैं खुद इस कड़े में गिरा हूँ। मुस्तफ़ा से कहने लगा है या रसूल अल्लाह मुझे बाहर निकालिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं ओ अबू जहल सुन ले, अगर मैंने तुझे
से निकाल लिया कि मेरा कलमा पढ़ लेगा, मेरे दीन को सच्चा मान लेगा, मुझे नबी होना तस्लीम कर लेगा। कहने लगा सरकार निकालिएगा तो सही, मैं आपका कलमा भी पढ़ूंगा, मैं दीन इस्लाम को भी दाखिल हो जाऊंगा। मेरे सरकार ने कुएं के ऊपर से हाथ बढ़ाया है। मुस्तफा का हाथ बढ़ना क्या था कि कुएं की तह तक पहुंचा है। अबू जहल ने सरकार के हाथ को पकड़ा है, कुएं से बाहर आया है। मुस्तफा फरमाते हैं ओ अबू जहल अब चल मेरा कलमा पढ़ ले। अबू जहल कहने लगा ओ मोहम्मद सुनो, ये तुम्हारा जादू है, गायब से आवाज आई है। ओ महबूब फरमा दो, हमने तुम्हें जादूगर बनाकर नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा किया। ओ महबूब फरमा दो, हमने तुम्हें जादूगर नहीं बल्कि रहमतुल लिल आलमीन बनाकर पैदा किया। इस्लाम ने गैरों के साथ भी बताया अच्छा अखलाक करो, अच्छे से पेश आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनों के साथ नहीं करते, गैरों के साथ क्या करेंगे। हम तो अपनों को गिराने की बातें करते हैं, अपनों को रुलाने की बातें करते गए। अगर पड़ोसी हमारा मालदार हो गया हमें हजम नहीं, कहां से पैसा आ रहा है, इन 2 नंबरी तो नहीं कर रहा, हम उसकी तहकीक में लग जाते गए, छानबीन करते गए। आज मुसलमान अपने दुख से परेशान नहीं, बल्कि आज मुसलमान अपने पड़ोसी के सुख से परेशान है। ये हमारी तुम्हारी सोचें बन चुकी है। बताओ फिर कहां से मदद उतरेगी, कहां से सलाउद्दीन अय्यूबी आएगी। अगर मदद चाहते हो तो इत्तिफाक पैदा करो, अगर मदद ही चाहिए है तो मुस्तफा के तरीके को अपना लो। हाथ तुम्हारे उठा करेंगे, दुआ बगदाद का दूल्हा कबूल किया करेगा। हम बदले यार अपनी सोच, नहीं बदलना सोच। आज तो हमारे अंदर इतना हसद, इतना बुग़्ज़, कीना, इतनी दुश्मनी पैदा करके हम बैठे गए। भाई भाई का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार से बात करने के लिए तैयार नहीं। आज हम किसी का हाथ थामने के लिए तैयार नहीं। और सबसे ज्यादा अगर आज हम ठेस पहुंचा रहे हैं तो अपने बूढ़े माँ बाप को ठेस पहुंचा रहे हैं, सबसे ज्यादा होने रुला रहे हैं। बताओ जब वो नाराज होंगे तो जन्नत कहां से मिलेगी, वो नाराज होंगे तो मुस्तफा शफात कहां से फरमाएंगे। साहिब कभी बचपन के बारे में सोचते, जब हमें चलना नहीं आता तो बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जब बोलना नहीं आता तो माँ ने हमें बोलना सिखाया था। अल्लाह हो पर जब हमें खाना नहीं आता तो हमारी माँ ने छोटे छोटे निवाले बनाकर हमको खाना खिलाया था। लेकिन साहिब आज तुझे क्या हो गया है, तो आज माँ बाप से अलग हो चुका है, भाई बहन से अलग हो चुका है, आज तू रिश्तेदारों से अलग हो चुका है, आज तूने नफरत की दीवार को खड़ा कर लिया है, आज तू किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। क्या यही इस्लाम है? आज तो किसी से कलाम करने के लिए तैयार नहीं, क्या यही इस्लाम है? और साहिब मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तू तो यार मुस्तफा का दीवाना है, तू तो सरकार के इश्क में तड़प जाया करता है, तू तो मुस्तफा से सच्चा प्यार करने वाला है, तू तो मुस्तफा से इश्क करने वाला है। तूने क्यों माँ बाप के एहसान को फरामोश कर दिया? तूने क्यों माँ बाप के एहसानात को भुला दिया? ओ साहिब जरा बचपन के बारे में सोचता, जब रात के सन्नाटे में तेरी तबीयत बिगड़ती तो तेरा बाप तुझे सीने से लगाकर पैरों में चप्पल हो या ना हो कभी डॉक्टर के पास ले जाता, कभी फला डॉक्टर के पास ले जाता। तेरे बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अगर जरूरत पड़ी है तो उसने अपनी जमीन भी बेच दी, अगर जरूरत पड़ी है तो उसने अपना मकान भी गिरवी डाल दिया, अपनी जिंदगी को भी गिरवी डाल दिया है। लेकिन तुझे क्या हुआ? तू जवानी के नशे में चूर हो चुका, तूने माँ बाप को धक्के दिए हैं, तूने माँ बाप को रुलाया है, तूने माँ बाप को तड़पाया है। बुढ़ापे में उनकी खुराक ही कितनी है, एक या दो चपाती खाने वाला इंसान आज तुझे एक चपाती के लिए तड़पा रहा है। ओ बाबा बीच में ना बोला करो, अब तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती है, अब तुम्हारा बोलना अच्छा नहीं लगता है, अब तुम्हारा मुस्कुराना अच्छा नहीं लगता है। जब तक तू बच्चा था तुझे इसकी मुस्कुराहट भी प्यारी थी, जब तक तू बच्चा था तभी तुझे इसकी मुस्कुराहट भी प्यारी थी, इसकी कमाई भी अच्छी लगती थी, इसका मुस्कुरा
सुनाना भी लाजवाब लगता था, इसकी गोद में बैठना भी अच्छा लगता था। आज ये बूढ़े हो चुके हैं, सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, चेहरे में झुर्रियां पड़ गई है, तो आज तुझे इसका कलाम अच्छा नहीं लगता, इसके पास बैठ के अच्छा नहीं लगता। ओ बाबा झोपड़ा दूर डाल लो, मेरे बच्चे रात में सो नहीं पाते, तुम रात भर थकाते हो। मैं तुझसे पूछता हूँ, तूने क्यों माँ बाप के एहसास को फरामोश कर दिया? तूने क्यों भुला दिया? यार ये तेरे माँ बाप है, जब ये राजी होंगे तब अल्लाह तुझे जन्नत देगा, जब ये खुश होंगे तब मुस्तफा राजी होंगे। क्यों माँ बाप को धक्के मारे हैं, क्यों माँ बाप को सताया है? जब तू ये भी भूल गया, जब सर्दियों की रात में जब तू पेशाब कर दिया करता तो तेरी माँ सीने पर रखकर सुलाती थी, खुद गीले पर सोया करती थी, तूने क्यों भुला दिया है? यार ये तेरे माँ बाप है, ये खुद भूखे रहे हैं लेकिन तुझको खिलाया है, खुद प्यासे रहे हैं लेकिन तुझको पिलाया है, तूने इन्हीं को तड़पाया है, तूने इन्हीं को रुलाया है। याद रख, मदीने का मोहम्मद इरशाद फरमाता है कि जिसके माँ बाप जिस वस्ते से राजी होंगे उससे हौसला का नाना भी राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमें राजी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुनेंगे या खत्म करूं? तो बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही? नातियों आवाज हल्की करा लीजिए। आ रही तो बोले सुभान अल्लाह। हम यार जब माँ बाप के ना हुए तो मुस्तफा के कहां से हुए? क्या बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं, जब माँ बाप के ना हुए तो मुस्तफा के कहां से होंगे? तेरे माँ बाप ने तेरे खातिर क्या नहीं किया यार? कभी रात के 4 बजे तेरा बाप कमाने के लिए निकला, कभी शाम के 8 बजे आया, उसने किस किस की गाली खाई वो तेरा बाप जानता है, उसने किसके जूते बर्दाश्त किए सिर्फ तेरा बाप जानता है। तुझे तो पक्की पकाई मिल गई और उस पर भी तेरे नखरे, अम्मा क्या बनाया? दाल नहीं खाऊंगा। कमा कर देख, मालूम चलेगा कि पैसे कितनी मेहनत से आया करते हैं। मजदूरी करके तो देख, तब समझ में आएगी तेरे कि इंसान पर कितनी मेहनत पड़ती है। कभी दिन के 12 बजे मई जून की गर्मी में मेहनत करके देख, पसीने में डूब कर देख, तब समझ में आएगा कि रकम कहां से आया करती है। लेकिन तेरी फरमाइशें जाहिर होती रही, लेकिन तेरे बाप ने कभी तेरी फरमाइश का गला नहीं घोटा। अगर तूने कहा बाबा हमें ये चीज चाहिए, तो बाप ने ये नहीं कहा बेटे इंतजाम नहीं, मैं किसका कर्जा लूंगा, बल्कि तेरे बाप ने कहा बेटे शाम तक रुक, ये चीज तेरे सामने मैं लाकर हाजिर कर दूंगा। चाहे उसने दूसरे की गालियां क्यों ना खाई, चाहे दूसरे के उनने घर के झूठे बर्तन क्यों नहीं मांजे, चाहे उसने दूसरों की चप्पलें बर्दाश्त क्यों ना की हो, सब उसने बर्दाश्त किया सिर्फ तेरी खातिर। लेकिन तूने कौन सी वफा की? तू माँ बाप का ना हुआ, तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रख के पाला, एक एक दर्द को बर्दाश्त किया है। जब तू अपनी माँ का ना हुआ, मुस्तफा का कहां से होगा? मुस्तफा ने यही तो फरमाया, माँ बाप राजी है तब मोहम्मद राजी है। अगर ये नाराज है तो सारी इबादतें मुंह पर मार दी जाएंगी, कोई इबादत तेरी कबूल नहीं की जाएगी। लेकिन साहिब हमने तड़पाया है तो माँ बाप को तड़पाया है, रुलाया है तो माँ बाप को रुलाया है। अल्लाह पर एक दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया है, अबू जर आओ ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर लोग जल्दी जाया नहीं करते। अबू जर कहते सरकार क्या कब्रिस्तान की बात कर रहे हो? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है हाँ, अब हाँ अबू मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया है हाँ अबू जर गफ्फारी कब्रिस्तान चलते हैं। अल्लाह पर मेरे सरकार कब्रिस्तान चले गए, अबू जर साथ में है, मुस्तफा कब्रों को देखते जा रहे हैं। अचानक मेरे सरकार एक कब्र पर ठहरे हैं। जैसे मुस्तफा ठहरे हैं, सरकार की आंखों से आंसू बरसे हैं और मुस्तफा ने रोना शुरू किया है। अबू जर ने कहा था सरकार क्यों रो रहे हैं? मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू जर जानते हो इस कब्र में जो दफन है कौन है? अबू जर ने कहा था सरकार फिदा का अबी व उम्मी, सरकार आप फरमाइएगा इस कब्र
कब्र के अंदर दफन कौन है? मुस्तफा फरमाते हैं मेरा एक उम्मती है, मेरा एक चाहने वाला है, मेरा एक दीवाना है। अल्लाह अकबर। अबू सर कहते हैं सरकार जब आपका उम्मती है उसके ऊपर क्या अजाब हो रहा है? मुस्तफा फरमाते हैं हाँ अबू सर उसके ऊपर भी जहन्नुम की आग है, नीचे भी जहन्नुम की आग है, दाईं बाईं जानिब भी जहन्नुम की आग है। अल्लाह अकबर मदद के लिए पुकार रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार रोते जा रहे हैं और अबू सर से फरमाते जा रहे हैं। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अर्ज करते सरकार आप रोना बंद कीजिए। आपके रोने से आसमान के फरिश्ते ने रोना शुरू कर दिया है। सरकार आप रोना बंद कीजिए, अपने उम्मती के लिए मगफिरत की दुआ कीजिए। मेरे सरकार ने हाथ उठाए हैं, कब्र के अंदर से चीख निकली है या रसूल अल्लाह अमान दिलवाइएगा, या हबीब अल्लाह जहन्नुम के अज़ाब से बचाइएगा। ओ कौमे मुस्लिम के फर्जंदो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ आज दुनिया की आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आग अगर अंगारा लग जाए बर्दाश्त नहीं होती। तनव्वुर के सामने खड़े हो जाए जो रोटियां पकाते हैं, अगर गर्म रोटी हाथ पर लग जाए बर्दाश्त नहीं होती। उसकी भाप से छाला पड़ जाता है और जब छाला बनकर फूटता है पूरी रात नींद हराम हो जाती है। कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी इस तबीब के पास जाते हैं, कभी उस तबीब को दिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहते कोई ऐसी दवा देते, कोई ऐसा टूप देते जिससे लगाकर राहत मिल जाए, जिससे लगाकर सुकून मिल जाए, रात में नींद आ जाए। कभी नींद की गोली खाया करते हैं, लेकिन साहिब हमने क्या जाना है आज दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती। फिर सोचो तो सही जब जहन्नुम में डाला जाएगा, आज गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हो, आज अल्लाह की बारगाह की तरफ नहीं आते, अपने इमाम की बात नहीं मानते, माँ बाप की हुक्म माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं करते। बता तो सही आज दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती, फिर जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा? आज दुनिया का अंगारा लग जाए तो बेचैनी होती है। बता जब बंदे को जहन्नुम में डाला जाएगा और वो आग इतनी ज्यादा भयानक होगी, यहाँ तक लिखा गया है अगर सुई के नाते के बराबर जमीन वालों पर खोल दी जाए तो पूरी दुनिया वाले गर्मी से जलकर मर जाएंगे, राख हो जाएंगे। बता तो सही फिर कैसे उस जहन्नुम की आग को बर्दाश्त करेगा? आज दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं है, उसकी लपटें बर्दाश्त नहीं है, गर्म पानी तुझसे बर्दाश्त नहीं। अगर तेज गर्म हो जाए हल्क को चला कर रख देता है, मुंह में छाले डाल देता है। फिर सोच तो सही जब तुझे वहां का खाना दिया जाएगा कांटेदार खाना होगा, किसी को खाना तू अपने चबाना शुरू करेगा, हल्क में आकर फंस जाएगा। जब तुझे ठंडा लगेगा तो पानी मांगेगा, वो खोलता हुआ पानी दिया जाएगा। जैसे मुंह के करीब तू पानी लाएगा तो मुंह की पूरी चमड़ी उधड़कर उस खोलते हुए पानी में गिर जाएगी। जैसे पानी मुंह के अंदर डालेगा अल्लाह अकबर हल्क को चीरता हुआ पेट की अतड़ियां बाहर कर देगा। और साकिब तू नहीं डरते खुदा से, तू तौबा नहीं करते? क्या तुम भूल चुके हो एक दिन तुम्हें दुनिया छोड़कर जाना है, एक दिन तुम्हें मरना है? साकिब आज वक्त है, आज अपनी जवानी के नशे में चूर मत रहो। अगर बुढ़ापा है अल्लाह की इबादत करो, जवानी को खुदा की इबादत करो। इसलिए कि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता है। अगर आज खुदा की बारगाह में हाथ उठाकर हम दुआ मांगे और सच्चे दिल से तौबा करें, हाथ बाद में नीचे आएंगे और अल्लाह तौबा पहले कबूल फरमा लेगा। आहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत इमाम हसन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंदरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बदले यार हम अपनी सोच और दीवाने इमाम हसन हुसैन के चाहने वाले कितनी शान से नारा लगाते हैं यार, इमाम हसन का दामन नहीं छोड़ना, हुसैन का दामन नहीं छोड़ना। अरे पहले पकड़ो तो सही यार, जिस दिन पकड़ लिया उस दिन जिंदगी ही बदल जाएगी। आज हमने पकड़ा नहीं है उनका दामन, और वो कितना प्यार अपनी मां से करते अल्लाह। एक आज हमें प्यार नहीं मां से, कितनी मोहब्बत करते वो अपनी मां से। और जिनकी शान ये है मुस्तफा फरमाते गए इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रेहानी मिनत दुनिया। मुस्तफा फरमाते हैं ये मेरे दोनों नवासे दुनिया के दो फूल हैं। जब हजरत अस्मा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुई, हजरत अस्मा अर्ज करने लगी सरकार
आज फातिमा के घर एक फूल आया है। मेरे सरकार ने सुना, मुस्तफ़ा उठे गए। उठने के बाद मेरे सरकार फातिमा की दहलीज पर पहुंचे। हजरत अस्मा से कहा, लाओ वो फूल उठाकर मेरी गोद में दो। सुभान अल्लाह। हजरत अस्मा उठी, हजरत इमाम हसन को कपड़े में लपेटा और मुस्तफ़ा की गोद में दिया। मेरे सरकार ने दाएं कान में अजान दी है तो बाईं कान में तकबीर बुलंद की गई। उसके बाद मुस्तफ़ा फरमाते, अली कहाँ हो, इधर आओ। जी आका। मुस्तफ़ा फरमाते, अली बताओ नाम क्या रखा है। अली अर्ज़ करते, सरकार आपके होते हुए अली की मजाल नहीं कि अली नाम रख सके। आपके होते हुए ये मजाल नहीं अली की कि अली नाम रख सके। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अली आज से मैं इसका नाम हसन रखता हूं। और मेरे सरकार ने फरमाया, अली ये नाम जन्नती नाम है। फिर मेरे सरकार ने शान भी कितनी बुलंद रखी है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ओ अली सुनो, ये हसन बेटा तुम्हारा है लेकिन जन्नती जवानों का सरदार होगा। तभी तो अल्लाह अकबर मेरे सरकार इरशाद फरमाते गए, इन्नल हसना वल हुसैना हुमा रैहानी मिनद दुनिया, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि हसन हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज जैसे हम इमाम हसन का नाम सुनते गए या इमाम हुसैन का नाम सुनते गए, दिल की कलियां खिल जाया करती है। लेकिन हमारा इश्क देखो कैसा है यार। आज हमने उनके तरीके को छोड़ दिया है। बताओ क्या इमाम हसन ने नमाज नहीं पढ़ी थी, या इमाम हुसैन ने नमाज अदा नहीं की थी, या इमाम हसन अपने नाना से प्यार नहीं करते, या इमाम हुसैन अपनी माँ से प्यार नहीं करते। अल्लाह अकबर। वो लोग तो इतना प्यार करते थे कि एक दिन मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत अली शेरे खुदा एक कस्बे के लिए निकले हैं। इमाम हसन और हुसैन दोनों की अभी बचपने की उम्र है, दोनों घर पर है। इधर अली शेरे खुदा और मुस्तफ़ा जाने रहमत एक कस्बे के लिए निकले हैं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन दरवाजे से निकले हैं, बाहर घूमना शुरू किया है। बचपने की उम्र इमाम हुसैन की है। अल्लाह अकबर। हुसैन घूमते जा रहे हैं, काफी दूर निकल गए हैं। अल्लाह अकबर। सुबह का वक्त निकला है, दोपहर का वक्त निकला है, यहाँ तक कि असर का वक्त शुरू हुआ है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने इमाम हुसैन को नहीं देखा तो सैयदा का दिल बेकरार हो गया। सैयदा तड़पने लगी है, सैयदा को फिक्र लाहिक हो गई। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कभी दहलीज पर आती है, दरवाजा खोल कर देखती है, मेरा हुसैन तो नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर। हुसैन की सूरत नजर नहीं आती, हुसैन को नहीं देख पाती तो सैयदा वापस घर में चली जाती। जब काफी वक्त हो चुका था तो सैयदा ने अपने बड़े बेटे इमाम हसन को बुलाया है और बुलाकर कहा था, ओ बेटे हसन, अपने भाई हुसैन को तलाश करो, तुम्हारा भाई हुसैन नहीं मिल रहा है, काफी देर से गायब है, ना जाने कहां चला गया। अल्लाह अकबर। आका हसन ने इतना सुना है, आका हसन चले गए, इमाम हुसैन को तलाश रहे हैं, काफी देर तक तलाशते रहे लेकिन इमाम हुसैन नजर नहीं आए। रास्ते में हिरनी मिली है, आका हसन जलाल में आ गए और हिरनी की तरफ देखा है और पूछा, बता तो सही मेरा भाई कहाँ है। हिरनी से जैसे इतना मुतालबा किया है, अल्लाह ने हिरनी को कुव्वते गुआई अता की है। अल्लाह अकबर। हिरनी ने कहा था, ओ हसन, अपने भाई को तलाश रहे हो, जाओ फला यहूदी के मकान पर चले जाओ, उसने आका हुसैन को पकड़कर एक जगह छुपा कर रखा है, उसका नाम स्वाले है, जाओ उसकी दहलीज पर चले जाओ। अल्लाह अकबर। हिरनी ने जैसे इतना जवाब दिया है, आका हसन दौड़े दौड़े उस यहूदी के मकान पर दस्तक दी है। यहूदी बाहर निकल के आया है, कहने लगा, बता तो सही आने वाले तू कौन है। आका हसन ने कहा था, मुझे फातिमा का बेटा हसन कहा जाता है। अल्लाह अकबर। आका हसन से कहने लगा, बता नौजवान, बता बच्चे, आना कैसे हुआ है। आका हसन कहते हैं, बता तो सही मेरा भाई हुसैन कहाँ है। सवाले यहूदी कहने लगा है, वो हसन मैं नहीं जानता हूँ, हुसैन कहाँ है। आका हसन कहते हैं, हुसैन तेरे घर के अंदर है, तूने हुसैन को पकड़ा था, हुसैन को तना घूमते देखा, तूने हुसैन को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद तूने हुसैन को घर में छिपा कर रखा है। आका हसन पढ़ते चले जा रहे हैं और कहते, आका हुसैन को लेकर आ, तू नहीं जानता है मेरी माँ की शान क्या है। अगर मेरी माँ ने दुआ के लिए, अगर मेरी माँ ने तेरी हलाकत के लिए अपने हाथों को उठा दिया तो याद रखना तेरा
कबीला बचने वाला नहीं है। अगर मेरे नाना मुस्तफा को मालूम हो गया और मेरे नाना मुस्तफा ने अगर तेरे लिए हलाकत के लिए हाथ उठा दिए तो याद रख ले तुम्हारा कुलबा मिट जाएगा। अगर मेरे पापा अली शेर खुदा को मालूम हो गया और अली शेर खुदा ने अगर अपनी जुल्फिकार हैदरी लहराना शुरू कर दी तो याद रख ले कोई यहूदी बचने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। साले यहूदी ने इतना सुना है फौरन दौड़ा घर के अंदर जहां पर आका हुसैन को छिपा कर रखा था, उठाकर लेकर आया है, आका हसन के सामने पेश किया है और कहने लगा है ओ आका हसन तुझे कैसे खबर हो गई? तो आका हसन ने जवाब दिया था ओ यहूदी सुन ले, तू नहीं जानता है हम मुस्तफा के नवासे हैं और मुस्तफा का फरमान है जो नवासों से प्यार करेगा वो मोहम्मद से प्यार करेगा। अल्लाह अकबर। ये कहकर आका हसन चले हैं। यहूदी ने दामन पकड़ा है और दामन पकड़ के कहा था ओ आका हसन ऐसे मत जाइएगा, हाथ आगे बढ़ाइए और अपने नाना का दीवाना बना कर जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफा, फैजाने शहीद आजम, मसलके आला हजरत इमाम हसन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती फरजंद मंजरी साहिब किबला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात समझ में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह और बोले या रसूल अल्लाह। हमारे हाजी जी नहीं दिखे शुरू से आके। अच्छा मेहमानों को छोड़ तो उनकी जिम्मेदारी कोई और पूरी कर रहा है साहब। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे। आका हसन से कहने लगा हुजूर अब ऐसे ना जाइएगा, हाथ आगे बढ़ाइएगा और अपने नाना का दीवाना बनाकर जाइएगा। ये आका हसन की शान है। अल्लाह अकबर। और कितनी बड़ी शान। सुनो आज हम एक मर्तबा हज करने जाते गए, चले गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर एक की किस्मत में मदीना की ज़ियारत लिख दे। ये मौला से दुआ करता हूँ और जब जाए तो नजरें झुकाकर दिल में इसके मुस्तफ़ा बसा कर जाए, उसमें रिया शामिल ना हो, दिखावा ना हो। आज गए मदीना मुनव्वरा, कभी गुंबद के सामने सेल्फी ले रहे गए, फेसबुक पर डाल रहे गए देखो मैं मदीना आया, ताकि लोग मुझे दादो तहसीन से नवाजें, लोग मेरे फोटो को लाइक करें, कमेंट करें। कभी काबे के सामने फोटो ले रहा है, ओ जालिम तुम मदीने में गया है, तेरे अंदर तो दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि नजरें झुकी होना चाहिए और मुस्तफा की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ ये करना चाहिए था, मौला आज तूने अपने हबीब के गुंबदे खजरा का दीदार कराया है, मौला जब तक जिंदा रहो हर साल बुलाते रहना और अपने हबीब के गुंबदे खजरा का दीदार कराते रहना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, अजमत मदीना शरीफ, मसलके आला हजरत इमाम हसन कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ये शान होना चाहिए। अल्लाह अकबर। नहीं कभी जमजम के पास जाकर फोटो खींच रहा है, कभी सही कर रहा है, कभी सफा मरबा के दरमियान है तो फोटो खींच रहा है, जमाने को क्या दिखा रहा है। मोहम्मद जानता है दिल में क्या बसा कर लाया, मुस्तफा से नहीं छुप सकता। एक हज किए तो अल्लाह अकबर दिल में ये गुमान पैदा हो गया जब जाऊं अपने वतन तो लोग मुझे हाजी कहें, कोई मेरा हाथ को चूमे, कोई पेशानी चूमे, कोई मेरा हाथ अपने बच्चों के सर पर रख, अरे हाजी जी हाथ रख दीजिएगा। ये सोचे यार हमारी तुम्हारी बनी गई। और याद रख मेरे हसन की शान थी, आका हसन ने 25 हज पैदल फरमाए, एक नहीं बल्कि 25 हज पैदल फरमाए, सवारियां भी थी, सारा इंतजाम था, लेकिन अपने नाना की इश्क में दौड़ते हुए चले। एक उनका इश्क, एक हमारा इश्क। और फिर कहते हम बड़े दीवाने, हम बड़े मस्ताने। साहिब दीवानगी से नहीं करते गए, अगर दीवानगी पूछना है तो बरेली के हिम्मत रजा से पूछ, दीवानगी पूछना है तो मुफ्ती आजम हिंद से पूछ, अगर मोहब्बत पूछना ही है तो शरिया से पूछ, अगर इश्क पूछना ही है तो अल्लाह अकबर रियाने मिल्लत से पूछ, अगर तुझे इश्क पूछना है तो आला हजरत से पूछ। और यही कहता नजर आएगा इश्क तेरे सदके चलने से तूने सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
इश्क़े मुस्तफ़ा, मोहब्बत अहले बैते मुस्तफ़ा, इमाम हसन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। आका हसन ने पैदल 25 हज किए हैं, पैदल 25 हज किए। साहिब हम बदले यार अपनी सोच। आका हसन की महफिल में आए हैं यार, और फिर उनकी दुआ की भी शान इतनी बड़ी है, इतनी शान वाले हैं आका हसन यार। अगर माँ को नजर ना आए तो माँ का दिल तड़पने लगता है। आका हसन अगर अपनी माँ सैयदा फातिमा को ना देखें तो चेहरा मुरझा जाया। इतना प्यार माँ बाप से अल्लाह। एक दिन आका हसन और हजरत जुबैर के बेटे दोनों साथ में सफर पर जा रहे थे। अल्लाह अकबर। चलते चलते एक बाग से गुजर हुआ। उस बाग के अंदर खजूर के पेड़ लगे हुए थे, लेकिन सब सूखे हुए लगे थे। जैसी आका हसन की निगाह पड़ी, हजरत जुबैर के बेटे ने पेड़ों को देखा कि इस पेड़ तो लगे हैं खजूर के, लेकिन सूखे हुए हैं। अल्लाह अकबर। आका हसन ने फरमाया, जुबैर के बेटे यहीं पर क़याम करो। आपने पड़ाव डाला, वहीं पर आप रुके। रुकने के बाद हजरत जुबैर के बेटे के दिल में ख्याल पैदा हुआ, काश ये खजूर के पेड़ जो सूखे हैं ये हरे हो जाते, और हरे होने के साथ साथ इन पर खजूर आ जाती, और खजूर होती वो भी कच्ची नहीं बल्कि पकी हुई आती। जैसी इतनी तमन्ना जाहिर की, आका हसन फरमाते गए, क्या खजूर खाना चाहते हो? कहने लगे, जी हजरत, मैं खजूर खाना चाहता हूँ। आका हसन ने हाथ उठाए। जुबैर के बेटे कहते हैं, जिसे आका हसन ने हाथ उठाए, कुछ पढ़ा। मैं नहीं जानता हूँ कि क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हाँ, जैसे उनका पढ़ना था, हाथ उठाना था, खजूर के जितने पेड़ थे सब हरे होना शुरू हो गए, सब हरे होना शुरू हो गए। और देखते ही देखते उन हरे पेड़ों पर खजूर आना शुरू हो गई, और खजूर वो भी कच्ची नहीं बल्कि पकी आना शुरू हुई। फिर आका हसन ने फरमाया, ओ जुबैर के बेटे, इन खजूरों को तोड़ो और जितना खाना है खा लो। अल्लाह अकबर। जुबैर के बेटे कहते हैं, हमने खजूर को तोड़ना शुरू किया है और हमने खजूर खाना शुरू की है। अल्लाह अकबर। जो इस खजूर में जायका था, इससे पहले कभी ऐसा जायका नहीं पाया। और आका हसन कहते हैं, ओ जुबैर के बेटो सुनो, आज तुम हसन से आज जो मांग लेते हसन दुआ कर देता, आज वो तमाम चीजें अल्लाह दुनिया पर हाजिर फरमा देता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसी आजम, अजमत इमाम हसन, शान इमाम हसन, करामत इमाम हसन, इमाम हसन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। हम हसन के दीवाने हैं यार। हसन नहीं, हसनैन करीमैन के दीवाने, अहले बैत के दीवाने। हम प्यार करें यार, मोहब्बत करें। जब हमने उनसे इश्क का दावा किया है तो इश्क पर खरे उतरे। इंशाअल्लाह ताला जिस दिन हमने उनसे सच्चा प्यार करना शुरू कर दिया, सच्ची मोहब्बतें करना शुरू कर दी, सच्चा इश्क करना शुरू कर दिया, अल्लाह अकबर। जब आखिरी वक्त होगा तो उनके नाना का कलमा भी नसीब होगा, और जब इस दुनिया से जाएंगे तब उनका नाना कब्र में भी तशरीफ लाएगा, और जब हश्र का दिन होगा तो उनका नाना फरमाएगा, उम्मती सुनो, प्यार मेरे नवासे से करके आए हो, आज उन्हीं का नाना तुम्हें शफाअत का मुज्दा भी सुनाएगा। तभी तो मेरा ईमान फरमाता है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई। हम प्यार करें उनसे, उनसे इश्क करें, हम मोहब्बत करें। यही मेरा पैगाम है। अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनके नक्शे कदम पर चलें, ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो। जब भी जलसे में जाया करो, कुछ ना कुछ वहां से लेकर जाया करो, और घर जाकर अपने बच्चों, अपनी अहलिया, अपने अजीज़ो अकारीब को समझाया करो। अगर एक ने भी तेरी बात मान ली, तेरी भी बख्शिश का सामान तैयार हो जाएगा, उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी, और जिसने तुझे बताया उसकी भी मग़फ़िरत हो जाएगी। आलिमों की इज्जत करो, इन
इनकी कदर करो। याद रखो, अगर आलिम खामोश हो गए तो आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी। इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो। ये सर के ताज है, इन्हें गुलाम मत समझो। जिस दिन हमने इनकी इज्जत करना शुरू कर दी, इंशाअल्लाह ताला तकदीर हमारे कदम चूमती नजर आएगी, बुलंदी हमारे कदमों पर होगी। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बुलंद रुतबे वाले कहलाएंगे और मरने के बाद मुस्तफा जाने रहमत का दीदार भी नसीब कराया जाएगा। मौला की बारगाह में दुआ है, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो गलत वाक़े हो गई हो अल्लाह माफ़ अता फरमाए। सब लोग कलमे तैयबा का विर्द कर लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।